लालू प्रसाद यादव आपके जो नेताजी हैं बड़ा हाँकते हैं कि 20% आबादी, जिसको जितना भागीदारी है हिस्सेदारी देंगे। हिस्सा क्यों नहीं मिला? लालू यादव से चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा। सारी दुनिया जानती है कि लालू यादव का दिल गुर्दा भी सेकुलर है, मुसलमानों के मसीहा हैं। अरे तो डरा कर तो तब से तो वोट ले ही रहे हैं ना आप लोग। अरे तो डरा के नहीं ले रहे हैं, अभी वक्त की यही जरूरत है। मतलब है कि बिहार का मुसलमान ये मान ले कि अब्दुल सत्तार साहब 25 मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाएंगे। इंशाल्लाह दिलाएंगे, लेंगे, ये हमारा हक बनता है। जातीय गणना हुआ, मुसलमानों की आबादी आई 20%। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव मुसलमानों को 20% हिस्सेदारी देंगे, लेकिन जब आरजेडी ने टिकट बांटा तब 22 सीट घोषित होने के में 2 टिकट सिर्फ मुसलमानों को दिया गया। और तब सवाल उठा कि जो लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आखिर ये नारा का अब क्या होगा? तो बात इसी पर करने वाले हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना साहब मौजूद हैं। और सत्तार साहब, पहला सवाल ये कि लालू प्रसाद यादव आपके जो नेताजी हैं बड़ा हाँकते हैं कि 20% आबादी, जिसको जितना भागीदारी है हिस्सेदारी देंगे। हिस्सा क्यों नहीं मिला? देखिए, इब्तदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लालू यादव की सारी दुनिया जानती है कि लालू यादव का दिल गुर्दा भी सेकुलर है। लालू यादव सेकुलरिज्म का अलंबरदार है, मुसलमानों के मसीहा हैं, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। लेकिन वक्त की नजाकत है, इसको महसूस करते हुए लालू जी ने इशारा में कहा कि अभी नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऊपर देखने की ज़रूरत है। अभी 2-3 सीटों के लिए, 2-3 टिकटों के लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई जो पूरे देश में ठाने हुए हैं, उस लड़ाई को देखना है। हमको नरेंद्र मोदी को सत्ते से भगाना है, सत्ता पे काबिज होना है इंडिया गठबंधन को। मकसद हमारी ये है। हमारी मकसद ये नहीं है कि किसी को 2 टिकट ज़्यादा मिल गया, किसी को 2 टिकट कम मिल गया। हमारी मकसद ये है। और मैं ये पूरे देशवासियों से और पूरे बिहार वासियों से मैं ये मुआदबाना गुजारिश करता हूँ कि ये 2024 का जो इलेक्शन है वो बहुत अहम और बहुत ही मुश्किल इलेक्शन। 1952 के इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के 2024 का इलेक्शन हिंदुस्तान की तारीख लिखेगा, हिंदुस्तान का इतिहास लिखेगा। अरे तो डरा कर तो तब से तो वोट ले ही रहे हैं ना आप लोग। अरे तो डरा के नहीं ले रहे हैं, अभी वक्त की यही जरूरत है। आप बताइए, ले रहे हैं के चक्कर में पड़े। लालू यादव ने कितना अहम रोल अदा किया इंडिया गठबंधन को बनाने में, आपको इसका एहसास नहीं है? लालू जैसा आदमी बीमार रह के, बिस्तर पे रह के इंडिया गठबंधन को सजाने धजाने में अपने बेटे का खून पसीना सबका इस्तेमाल किया है। किसके लिए किया? इस देश की जमहूरियत के लिए किया, इस देश के लोकतंत्र के लिए किया, इस देश की संविधान के लिए किया। मुसलमानों के लिए क्या किया? सवाल ये है। मुसलमानों के लिए तो सब किया। मैं बोल रहा हूं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी, मैं मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूं कि ये 1-2 टिकट के चक्कर में अभी आने की जरूरत नहीं है। हमको अपने लक्ष्य, हमको अपने मंजिल तक जाना है और लालू यादव से चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा आने वाला विधानसभा में। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि लालू यादव हमारी उम्मीद से ज्यादा विधानसभा में हमारी शेयर देंगे। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सेकुलर नेता लालू यादव है, अलमबरदार है वो सेकुलरिज्म के। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पे ठग रहे हैं वो? नहीं, ठग तो नहीं रहे हैं, यही तो बात है। आप लोग बरगला देते हैं और लालू यादव के एंटी में मूवमेंट बनाना चाहते हैं। हम लोग एंटी मूवमेंट नहीं बनाना चाहते, हम बरगला जो सवाल है वो उठ रहा है। तो इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने खासकर मुस्लिम भाइयों से कि वक्त की नजाकत को समझा जाए। 1-2 टिकट कोई मानी नहीं रखता है। हम नजाकत क्या है? वक्त की नजाकत यह है कि आप देख रहे हैं पूरे देश में मुस्लिम जहां से लड़ रहे हैं, बहुत कम लोग वोट दे रहे हैं, बहुत कम मुस्लिम कैंडिडेट निकल रहे हैं। हमें 1-1 सीट की जरूरत है भाजपा को इस देश से खदेड़ने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए। इसलिए लालू यादव ने अपना गणित सोच साध के इधर उधर मिला जुला के
अपना सेटिंग किया है। और मैं ये लालू यादव से सवाल किया था कि सर लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुसलमानों को 2 ही टिकट मिला है। हाँ, तो क्या बताया था लालू जी? लालू जी ने कहा इसका जवाब मैं विधानसभा में दूंगा, लोगों को दिखाऊंगा। मतलब कि आपको उम्मीद है कि 25 में लालू जी हिस्सेदारी देंगे मुसलमानों पूरी को? उम्मीद है कि लालू जी पूरी मुसलमानों को खुश कर देंगे विधानसभा, आने वाला विधानसभा में। मतलब है कि बिहार का मुसलमान ये मान ले कि अब्दुल सत्तार साहब 25 मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाएंगे। इंशाल्लाह दिलाएंगे, लेंगे, ये हमारा हक बनता है। और लालू यादव ने खुद कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें कोई डाउट नहीं है। हिस्सेदारी मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं उम्मीद रखता हूं और लेने की हैसियत भी हम लोग रखते हैं। मतलब कि मुसलमान इस भरोसे पर वोट दे कि 25 में लालू जी अपना वादा पूरा करेंगे, मतलब हिस्सेदारी देंगे। जी जी जी। अभी वक्त की नजाकत है, हाँ, नरेंद्र मोदी को हराना है। मैं बात यह है कि अभी देश के सामने एक ही सवाल है कि तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मतिथि है। हाँ, जानती है। और वो बाबा साहब कौन है? गरीबों, दलितों, पिछले, बेबसों, मजलूमों को आंसुओं को पोंछने वाले का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और उनको मैं खराज मोहब्बत भी आज के दिन पेश करता हूं। दूसरी बात यह है कि अब देश के वासियों को और खास करके देशवासियों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि ये सोचना पड़ेगा कि आपको बाबा साहब वाली संविधान चाहिए या आरएसएस भाजपा की संविधान चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान कोई नहीं बदल सकता। आप लोग डरा रहे हैं पूरे देश के लोगों को। अरे डरा नहीं सकता, कितना छोड़े हैं। संविधान की तो पूरी धज्जियां उड़ा के रख दिया उन्होंने और कह रहे हैं कि संविधान को कोई नहीं हिला सकता। लोकतंत्र 70% लोकतंत्र पे अटैक हो चुका है, बाकी क्या रखा है? ये जनता को चकमा दे रहे हैं, कब तक चकमा देंगे? जनता देश के जनता समझ चुकी है और आने वाला ये जो चुनाव हो रहा है उसमें उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या किया है देश के जनता के साथ, कितना छलने का काम किया है, कितना ठगने का काम किया। चलिए, साथ में यादव जी बैठे हैं तो यादव जी से ही बात कर लेना जरूरी है। और यादव जी ये बताइए कि केवल मुस्लिम और यादव कहा जाएगा कि मुस्लिम को हिस्सेदारी भी मिलेगा या लाठी के नाम पर केवल भेड़ चलाया जाएगा? जन जन के नेता, हम सबके चहेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी सबको हिस्सेदारी देकर चलते हैं। मुन्ना भाई बरौली विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार महागठबंधन को गोपालगंज से जिताना है और इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है। विधानसभा का नाम लिए यादव जी मुन्ना साहब को विधायक बनाएंगे? बिल्कुल, मैं सुरेश प्रसाद यादव प्रखंड अध्यक्ष राजा बरौली बोल रहा हूं कि अब्दुल सत्तार मुन्ना भाई इस बार बरौली विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। हम सभी यादव, मुसलमान, अकलियत, दलित, पिछड़ा एक होकर के इनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। चलिए, तो अब्दुल सत्तार साहब बिहार के मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाएंगे। दावा है इनका कि 25 में लालू प्रसाद यादव इनसे वादा किए हैं कि 24 में वक्त की नजाकत है, नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, संविधान विरोधी, देश विरोधी ताकतों से लड़ाई है और इसलिए इस बार थोड़ा सा बैलेंस बनाया गया है। लेकिन अब्दुल सत्तार साहब को उम्मीद है कि 25 में हिस्सेदारी मिलेगा और नहीं मिलेगा तो चढ़कर लिया जाएगा। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। सिकंदर अली नाम है, भारत मंच आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।